ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो नए ज्वाइन किए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। आशा है हमेशा बने रहेंगे। तो आज हम, जैसा कि हमारा टॉपिक है, हमने पिछले क्लास में अध्याय 2 पूरा कर दिया था। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 पूरा हो गया था। आज हम सारांश में थोड़ा लेंगे, उसका मेन पॉइंट देखेंगे, उसका सार देखेंगे। तो जो नए भक्त ज्वाइन किए हैं उनको भी उसका पूरा लाभ मिल जाएगा। तो जो इनफैक्ट जो चैप्टर 2 है उसी से भगवान भगवत गीता ज्ञान देना शुरू करते हैं। हम सब लोगों को मालूम है अध्याय 1 में अर्जुन ने बोला था और भगवान ने सुना था। अर्जुन ने अपने मन की बात कही थी। युद्ध स्थल पे इकट्ठा हुए सब लोग। अर्जुन ने सबको देखा और उसके मन में जो भाव आया कि भाई जो विपक्षी लोग हैं वो भी मेरे संबंधी हैं, मेरे स्वजन हैं, इनकी मैं कैसे हत्या कर सकता हूँ। गुरुजन हैं, मेरे पितामह हैं, 3 पीढ़ियों के उन्होंने गिनाया था। तो इसलिए ही डिडंट वांट टू फाइट। और श्री कृष्ण जो है एक शब्द भी नहीं बोले, वो अपने पूरे मन की बात बोलते। उनका विषाद योग है। ये चैप्टर 1 विषाद योग है। योग इसलिए है
ये जो अर्जुन का विषाद है ये भगवान से योग का कारण हुआ। क्यों? क्योंकि हम चैप्टर 2 में हमने देखा कि उन्होंने भगवान को शरणागति ले ली, भगवान को सरेंडर कर दिया। तो चैप्टर 2 के शुरू में हम देखते हैं भगवान कृष्ण जो हैं वो शुरू में तो चेस्टाइज करते हैं, डांटते हैं। देखिए जब अर्जुन बोल रहा था वो भी उसके अनुसार वो धर्म संगत बात थी, वो शास्त्रों का ज्ञाता था। अर्जुन भक्त है और ज्ञानी भी है, तो उसने जो बात बोली तो उसने अपने हिसाब से धर्म के अनुसार बोली और उसने कहा कि अगर मैं अपने कुल की हत्या करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। कई तर्क दिए, उसमें जो मुख्य पॉइंट्स थे वो ये थे कि मैं अपने स्वजनों को क्यों करूं, उन पर करुणा थी उसकी, मुझे पाप लगेगा, कुल का नाश होगा, कुल का नाश होने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, कुल धर्म विनाश होगा और सबको नरक जाना पड़ेगा। तो ही नोज द शास्त्र। प्रॉब्लम क्या थी? अर्जुन जो है वो दुर्योधन की भांति अपने खुद के हित के लिए, अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा था। दुर्योधन का कॉन्सेप्ट था राज्य को पाना युद्ध करके। अर्जुन को राज्य के पाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि शुरू से भगवान का भक्त है और ज्ञानी भी है। युद्ध इसलिए नहीं कर रहा था, उसको ये लग रहा था कि अपने कुल का नाश करने से उसको पाप लगेगा, उसको अधर्म होगा, ये अधर्म का काम है। उसको धर्म और अधर्म के संबंध में भ्रम हो गया। तो अर्जुन जिसको धर्म मान रहा था वो वास्तव में अधर्म है और जिसको एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हो ना है तो सच ये तो फैक्चुअल होते दे रहे हैं। नहीं मैं तो सिस्टम मतलब ये वही है ना। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट एवरीबॉडी फॉर द टाइम बीइंग। हरे कृष्णा। तो अर्जुन भगवान, जो कृष्ण भगवान आए, उन्होंने सबसे पहले जैसे कि बात हुई, ही जस्ट ब्लास्टेड हिम, डांटा। अपने आप को वो बहुत, अर्जुन भगवान कह रहे हैं कुतस्व कश्मलितम विषमय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिक्रम अर्जुन है। ये भगवान का पहला श्लोक है, चैप्टर 2 का सेकंड श्लोक है ये। और भगवान ने कहा ये अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश कहां से आया? जिसको धर्म मान रहा है उसको भगवान कलमश कह रहे हैं, दोष कह रहे हैं। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। देखिए भगवान ने 3 तरह के लोग बताए हैं इसमें। अनार्य जुष्टम, आर्य। देखिए आर्य और द्रविड़, जो हम लोगों ने भ्रम फैला दिया हमारे लोगों में कि आर्य वो है जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और द्रविड़ वो है जो साउथ इंडिया में रहते हैं। ऐसा नहीं है। आर्य की डेफिनेशन दी गई यहां पर। आर्य मीन्स जो अपने जीवन का लक्ष्य जाने। इसलिए हम देखें रामचरितमानस में और अलग अलग जगह पर हे आर्य करके संबोधन किया जाता है। जो अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को जानता है वह आर्य कहलाता है। तो भगवान ने पहला शब्द यूज किया कि ये जो तुम्हारा जो हृदय में जो कलमश है, जो दोष है, ये अनार्य जुष्टम है, ये आर्य के प्रति अनुकूल नहीं है। जो अपने जीवन का लक्ष्य जानता है उस व्यक्ति के लिए ऐसा विचार श्रेष्ठ नहीं है, दोष है ये। कई लोग ऐसे होते हैं जो परलोक की परवाह नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन इस लोक में और आगे के लोक में भी वो स्वर्गलोक की प्राप्ति या पुण्य की प्राप्ति चाहते हैं ताकि उनको भोग मिले। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म करेंगे तो अर्थ मिलेगा। जब धर्म में पुण्य, यहां पर जो धर्म की बात हो रही है वो पुण्य बात हो रही है। भगवत का धर्म है वो अलग धर्म है, वो स्वधर्म है। लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म इज पुण्य। जो भगवत के धर्म है वो पुण्य से भी ऊपर है, ये हमने पहले चर्चा की है। तो अगर पुण्य का कार्य करते हैं, नॉर्मल पुण्य का कार्य करते हैं, तो हमको अर्थ की प्राप्ति होती है, हमको पुण्य मिलता है, हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो हमको भोग मिलते हैं।
तो ये ऐश्वर्यम, ये जो तुम्हारा विचार है ऐश्वर्यम भी है। स्वर्ग का भोग या खुद का भोग भी नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं है ये। अकीर्तिकरम, कुछ लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए कार्य करते हैं कि मैं कार्य करूंगा तो मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, यश मिलेगा मुझे। कलयुग में से बहुत लोग हैं ऐसे। तो भगवान कहते हैं कि अकीर्तिकरम, इस तेरे सेक्शन से तुम्हारी कीर्ति भी नहीं होगी, अकीर्ति होगी। तो पहली बात ये गई। फिर उसने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा नेक्स्ट पॉइंट में, क्या है ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, क्लेब्यम इसमें देखिए इसमें डायरेक्ट हिट है ये। हे प्रथा पुत्र, तुम हीन नपुंसकता को प्राप्त न हो। ही इज कॉलिंग मी नपुंसक। इट्स ग्रेट, हम कहते हैं ना कि गाली होती है एक तरह से, ये किसी वीर व्यक्ति को पर्टिकुलरली कायर या नपुंसक कहना, इट्स अ सॉर्ट ऑफ गाली। तो बोला तुम ही नपुंसक तो प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। एट द सेम टाइम ही इज टेलिंग कि अर्जुन को अपनी महिमा का ज्ञान कराते हैं कि तुम बहुत महिमान्वित हो, लोग तुमको महान योद्धा के रूप में जानते हैं, यश जानते हैं तुम्हारा, लोग यश करते हैं, कीर्ति करते हैं। ये जो है, जो तुमने विचार किया है, ये क्षुद्र हृदय दौर्बल्य, ये तुम्हारा केवल हृदय दौर्बल्य है। सही, अर्जुन के मन में ये बात थी कि मैं धर्म संगत बात कर रहा हूं, मैं दुर्योधन के लेवल पे नहीं हूं जिसको राज्य की प्राप्ति कामना हो, युद्ध कर रहा हूं, मेरा लेवल ऊंचा है, मैं धर्म की बात कर रहा हूं। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये तुम्हारा क्षुद्र हृदय दौर्बल्य है। क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो और तुम युद्ध करो। दो बात कह के चुप हो गए, अभी ज्ञान नहीं दिया। तो फिर अर्जुन ने बोला कि आप जो बोल रहे हैं कि भाई मुझे युद्ध करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कथम भीष्म संख्ये द्रोण से मधुसूदन है कि भाई मैं द्रोण और भीष्म, द्रोण तो मेरे गुरु हैं और भीष्म मेरे पितामह हैं, पूजनीय हैं, मैं तो उनका शब्दों से भी अपमान नहीं कर सकता। जो हमारे पूज्य लोग होते हैं, हमारी वैदिक परंपरा है, हमारा धर्म है ये, कि हम उनको शब्दों से भी अपमान नहीं करते हैं। जो हमारे से पूज्य हैं उनपे मैं बाण कैसे चलाऊंगा जो मेरे पूजनीय हैं। और फिर वो कहते हैं, उनको मन में डाउट हो गया, उनके मन में अभी डिलेमा आ गया अर्जुन के मन में। वो सोच रहे भाई मैं जो सोच रहा था, जो कर रहा था, मेरे हिसाब से वो धर्म के अनुकूल था और भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तो उसके मन में he was a dilemma, he was in dilemma कि भाई वास्तव में क्या चीज सही है मेरे लिए। तो नेक्स्ट में पॉइंट कहते हैं कि भाई मैं तो ये भी नहीं जानता हूं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। 2.6 में कह रहे हैं उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। मतलब मुझे ये भी मालूम नहीं है कि इस युद्ध में जीत होगी मेरा अच्छा होगा या जिसमें मैं हारूंगा तो मेरा अच्छा होगा। आई डोंट नो दिस। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, क्योंकि सामने खड़े हैं वो, अगर युद्ध होगा तो उनको वध करना पड़ेगा अर्जुन को, तो जीने की आवश्यकता है। भाई ऐसा है कि जनरली हम अपने स्वजनों के साथ रहते हैं, अब बंधु साथ रहते हैं, अगर बंधु को ही मार देंगे तो रहने की क्या आवश्यकता है? व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ? तो इस तरह से ही वॉज कंप्लीटली परप्लेक्स्ड, पजल्ड। लेकिन उसने ये सारी बात एक बहुत महान कार्य किया। दैट इज वाई वी आर हैविंग दिस भगवत गीता। कर्म है या प्रश्न। पहले भगवान ने 2 श्लोक बोल के चुप हो गए। अभी इसके कारण अभी अर्जुन बोल रहा है, इसमें अर्जुन की महानता दिखाई देती है। देखिए, जब आपको डिलेमा हो, जब आप किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हो, जब आपको when you do not know what is to be done, उस समय हमको शरणागति लेनी चाहिए भगवान की। सौभाग्य से अर्जुन के साथ तो भगवान खड़े थे। कोई पूछ सकता है कि हमारे साथ तो नहीं है, लेकिन जैसा कि बात चर्चा हो चुकी है कि श्रीमद् भागवत गीता भगवान की वाणी है और श्रीमद् भागवतम भगवान की लीलाओं का वर्णन है। इन दोनों का हम सहारा लेते हैं, इन दोनों की शिक्षाओं को ग्रहण करके अगर हम जीवन चलाते हैं तो
इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि हमने भगवान की शरण ली है। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में भी चर्चा आती है कि जब कृष्ण स्वधाम चले गए थे तो उस समय भी अर्जुन था, उसमें सारे पांडव थे उस समय, तो अर्जुन को बहुत क्लेश हुआ था, बहुत दुख हुआ था, क्योंकि कृष्ण का फिजिकल वियोग हो गया। लेकिन उस समय उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा का स्मरण किया और अपने आप को सांत्वना दी अर्जुन ने। ये चर्चा आती है श्रीमद् भागवत में, कभी टाइम मिलेगा तो हम देखेंगे। तो ये जो श्लोक नंबर 7 है उसमें अर्जुन सरेंडर कर रहा है। कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयं शा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। हरे कृष्णा। इसका अर्थ करेंगे, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। कृपण दुर्बलता, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण कर्तव्य भूल गया हूं, सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। निश्चित रूप से वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज ही हिमसेल्फ इज क्वाइट इन डायलेमा, पजल्ड। क्या मुझे निश्चित करके बताएं कि मैं जो मैं कह रहा हूं मैं अपने सब सही कह रहा हूं, आप जो बोल रहे हैं आप तो भगवान है, सही होंगे, तो मुझे निश्चित कर बताएं मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। श्रेय जो वर्ड यूज किया ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। जनरल इस जीवन में हमारे सामने दो तरह की चीजें आती है, दो तरह की परिस्थितियां आती हैं, या दो तरह के ऑप्शंस आते हैं, चॉइसेस। एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। प्रेय मीन्स जो हमको प्रिय लगता है, जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो हमको अच्छा लगे वो वास्तव में हमारे लिए अच्छा हो ही, ये जरूरी नहीं है। तो जो वास्तव में हमारे लिए अच्छा है, वास्तव में अच्छा श्रेय क्या कहलाता है? जिससे हमारा अस्तित्व एलिवेट हो, हमारी स्थिति एलिवेट हो, हम आगे की ऊंचे तरफ बढ़े। ऊंचा मीन्स आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े। अभी हम कंप्लीटली भौतिकता में लिप्त हैं। हमारा आध्यात्मिक लेवल अगर बढ़ता है, भगवत गीता और भागवतम का हम श्रवण करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, तो हमारा एलिवेशन होता है, हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो उसे निश्चित रूप समझाएं, मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। वाई शुड लॉर्ड टेल हिम? क्योंकि अर्जुन ने अपने आप को शिष्य मान लिया उनका, कि मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें, प्लीज गिव मी शिक्षा, मुझे आप सही रास्ता बताएं। तो नाउ अर्जुन जो है, अर्जुन और भगवान के बीच में जो रिश्ता है, देखिए अर्जुन जो है स्वाभाविक तौर से भगवान का सखा है। भगवान से प्रेम करने के कई रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, में चर्चा की है। इसमें जो अर्जुन जो है उसका जो स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप, वो सख्य भाव में, भगवान का सखा है। महाभारत में जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए थे तो अर्जुन उनका सखा था, हम उम्र का था, और साथ में लाइक फ्रेंड्स, दे वर डीलिंग माय लाइक फ्रेंड्स। लेकिन अब चूंकि अर्जुन को शिक्षा प्राप्त करनी थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को शरणागत कर दिया। तो अभी जो रिश्ता बन गया, ये शिष्य और गुरु का रिश्ता बन गया। और फिर लास्ट में कहता है अर्जुन कि इस तरह से अर्जुन एक और बात कही कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर कर सके। मतलब कहने का मतलब यह है कि मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि अपने आप मेरे पास में जो संदेह है, मेरा जो शोक है, उसको दूर कर सके, इसलिए मैं आपके शरणागत हूं।
फिर उसने ऐसा कहा कि मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर उसने और चुप हो गए अर्जुन। तब भगवान कृष्ण जो हैं हंस करके बोलने लगे। तब उवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत। प्रसन्निव भारत का मतलब क्या है, क्यों हंस रहे हैं भगवान? दो कारण हैं। एक तो यह है कि अर्जुन अभी सखा भाव में था तो उसने अपने आप को शिष्य स्वीकार किया है, और दूसरी बात है जो मेन पॉइंट है वो ये है कि पहले अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शरणागत हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। शरणागत हो गया, शिष्य बन गया। उस बाद में फिर कह रहे हैं न योद्ध स्थिति, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो शरणागति नहीं हुई, कि भगवान ने कहते शरण युद्ध करो। भगवान ने कहा कि अपने हृदय की दुर्बल उतारकर युद्ध के लिए खड़े हो। He already gave instructions. अभी अर्जुन कह रहे हैं कि न योद्ध स्थिति, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण जो है अपनी डांटेंगे अर्जुन को। He is not going to blast him. I told him, मैं तुमको बोल दिया ऑलरेडी, युद्ध क्यों नहीं करते, मैं तुम्हारा गुरु हूं, आई एम गिविंग ऑर्डर। नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के मन में बहुत शंकाएं हैं, बहुत प्रश्न है, और उसको उनका उत्तर देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जो हैं अभी अर्जुन के शरणागति की बात में बोलना शुरू किया है। तो भगवान कृष्ण ने जो बोलना शुरू किया, तो शुरू में देखिए, शुरू में भगवान ने एक बात, हम इस भगवत गीता की बात समझ लेते हैं। हम मेन पॉइंट क्या है, पूरी शिक्षा देने के बाद भी भगवान ये नहीं कहेंगे पहले कह दे युद्ध कर। लेकिन जब भगवत गीता का पूरा ज्ञान दे दिया तो 18वें अध्याय के एंड में भगवान कृष्ण कहेंगे अर्जुन को, इति तेम ज्ञानम आख्यातम, कि मैंने जो ज्ञान मुझे कहना था वो मैंने तुमको कह दिया। गुह्य गोत्रमया, ये गुह्य से गुह्य ज्ञान है, मैंने तुमको कह दिया। तत्वविषित शेषेण है यथेच्छसि तथा कुरु, तुम जो मैंने बात कही है उस पर मनन करो, चिंतन करो, उसको समझो, और फिर यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मनुष्य जीवन में सब जीवों को, हम लोगों को भगवान ने फ्री विल दी है। हमारी फ्री विल में भगवान दखल नहीं करते। जो नया एक्शन लेना चाहते हैं, देखिए केवल मनुष्य जीवन में ही हम नया कर्म कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा नेक्स्ट जो जीवन है वो डिसाइड होगा। केवल मनुष्य जीवन में, हम और किसी जीवन में और किसी योनि में हम नया कर्म नहीं कर सकते, वो केवल भोग योनि है। इस मनुष्य जीवन में चूंकि हम नया कर्म कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने हमको फ्री विल दी है। फ्री विल इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। विम्सिकल नहीं कार्य करना चाहिए हमको। मनुष्य जीवन दिया है, फ्री विल दी है, बुद्धि दी है। सब जीवों में मनुष्य की बुद्धि सबसे अधिक विकसित है, तो इसका यूज करना चाहिए और हमको विश्लेषण करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा जो डिसीजन है ये श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा के आधार पर होना चाहिए। तो भगवान ने यही कहा पूरी गीता शिक्षा देने के बाद, जो तुम्हारी इच्छा वो करो। यहां पर कह रहे हैं कि जो करो, शिक्षा नहीं दी थी अभी, पूरा ज्ञान देने बाद कहती है जो तुम्हारी इच्छा वो करो। और फिर अर्जुन कहेंगे करिष्ये वचनम तव, भगवान जो आपने कहा है वो समझ गया हूं और मैं आपका वचन पालन करूंगा, दैट्स इट। तो ये जो भगवत गीता है इसकी पृष्ठभूमि तो युद्ध है। अपना मोबाइल देखिए। इसकी पृष्ठभूमि युद्ध इसलिए है कि कोई ये नहीं समझे, अगर भगवत गीता का उपदेश जंगल में जाके दे रहे होते, संत किसी व्यक्ति को दे रहे होते जो रिनाउंस्ड है ऑलरेडी, तो हमारे मन में ये आता कि भाई भगवत गीता उन लोगों के लिए है जो संसारिक नहीं है, जिन्होंने वैराग्य प्राप्त कर लिया है, जो कुछ नहीं करना है, खाली भगवान का भजन करना है बस। लेकिन अभी भीषण युद्ध के लिए खड़े हैं, भीषण युद्ध होगा इसके बाद में।
भगवत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसने युद्ध किया। उस युद्ध के मैदान में इससे अधिक कठिन परिस्थिति मनुष्य जीवन में नहीं हो सकती। इस कठिन परिस्थिति में भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि हमारी कैसी भी परिस्थिति हो, भगवत गीता शिक्षा से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब जब शिक्षा देना शुरू किया है भगवान ने, तो अब क्योंकि अर्जुन शिष्य बन गया है और भगवान को ज्ञान देना है, तो भगवान अभी उनको सिस्टमेटिकली ही विल गो, इमीडिएटली वो लक्ष्य में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने देखिए अध्याय 2 के 11 नंबर श्लोक से बोलना शुरू किया और श्लोक नंबर 30 तक, श्लोक नंबर 30 तक केवल शरीर और आत्मा का ज्ञान दिया। इसको हम कहते हैं सांख्य योग या एनालिटिकल स्टडी ऑफ बॉडी एंड मैटर। दिस इज कॉल्ड, जो चैप्टर 2 का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 11 to 30, ये 20 श्लोक हैं 11 से 30। इसमें भगवान ने सांख्य योग की चर्चा की है, बेसिकली एनालिसिस, एनालिटिकल स्टडी ऑफ बॉडी एंड सोल। ये बताया है कि हमारा ये शरीर जिसको हम अपना मानते हैं, ये हमारा शरीर है, ये हमारा है, हम नहीं है। जैसे ये मेरा हाथ है, लेकिन मैं ये हाथ नहीं हूं। ये मेरी किताब है, लेकिन मैं किताब नहीं हूं। तो देह और देही, शरीर और शरीरी, इसका विश्लेषण किया है और ये एक बेसिक ज्ञान है। किसी भी व्यक्ति को अगर अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, चाहे कोई भी मार्ग फॉलो करे, सिर्फ भगवत गीता के अंदर कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग की शिक्षा दी गई है, सबकी शिक्षा दी गई है। योग जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? योग शब्द का मतलब हमको तभी समझ में आ सकता है जब हम अपने आप को और शरीर को दोनों को समझ लें। तो भगवान पहला जो ज्ञान दिया है कि शरीर अलग होता है, जो हम अपना मान रहे हैं, जो मैं मान रहा हूं अपने आप को, ये हमारा शरीर है लेकिन मैं नहीं हूं। और जिसको मैं कहता हूं वो हमारे आत्मा है, और ये आत्मा भगवान का अंश है। ये आत्मा जो है, इसका जो गुण है वो सत्य चित आनंद है। भगवान को हम कहते हैं सच्चिदानंद भगवान कहते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। सच्चिदानंद भगवान का मतलब क्या है कि इनमें 3 गुण हैं, ये आध्यात्मिक गुण कहे जाते हैं। सत्य चित आनंद। सत्य मीन्स इटर्निटी। दिस सोल इज नॉट गोइंग टू डाई। ये ज्ञान दिया है श्लोक नंबर 11 से 30 में। इट इज शाश्वत। सत्य इज शाश्वत। चित्त इज चेतना, ज्ञान। ये हमेशा ज्ञानवान है। अभी हम अज्ञान में हैं। ये जो अज्ञान जो कहा जा रहा है, ये हमारे जब खुद के अस्तित्व के प्रति हमको ज्ञान नहीं होता है तो वो अज्ञान है। ये जिसको हम साधारण भाषा में अज्ञान कहते हैं, ये वो अज्ञान नहीं है, भौतिक ज्ञान है। वो हम किताबों में पढ़ करके, बुक पढ़ करके, समझ करके, टीचर से प्राप्त करके सीख सकते हैं। इस ज्ञान को भी ऐसे सीखते हैं, लेकिन उसमें और इसमें यह फर्क है कि जब तक इस आध्यात्मिक ज्ञान को हम स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तो हम ज्ञानी नहीं कहला सकते। इसलिए हम अभी सारे साधक भक्त कहे जाते हैं। साधक इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञानी नहीं बने। वो ज्ञानी बनना मीन्स सिद्ध स्टेज है, वो बाद में आएगी। हम सब लोग साधक हैं। साधक मीन्स साधना कर रहे हैं। किसकी? इस ज्ञान को प्राप्त करने की। तो भगवान कह रहे हैं, पहले जो 3 श्लोक हैं उसमें उन्होंने कहा कि भाई तुमको जो चले गए हैं और जो नहीं गए, जो भी हैं, उन दोनों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो मुख्य पॉइंट था, उसको दुख हो रहा था अपने सज्जनों का वध करने का।
तो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं है कि सारे राजा नहीं थे, अभी भी हैं, पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। भूमिका बना रहे हैं आत्मज्ञान देने की। और फिर कह रहे हैं, अभी बात पे आई है कि जिस तरह हमारा शरीर कुमार अवस्था से यौवन अवस्था में आता है और फिर बुढ़ापे में जाता है और फिर देहांतर प्राप्ति ही, फिर हमारा देह परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम जब पैदा होते तो छोटे थे, बचपन था हमारा, फिर यौवन आ गया, फिर बूढ़े हो गए, तो जो शरीर बचपन का था वो यौवन में नहीं है, जो शरीर यौवन में है वो बुढ़ापे में नहीं है। तो हमारा शरीर कंटिन्यूअस परिवर्तित होता रहता है। वैसे ही इस मृत्यु की, द सो कॉल्ड मृत्यु, इस देह की मृत्यु के बाद हमको दूसरा शरीर मिलेगा। देह देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देह प्राप्ति इस देह तत्व मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, हमको इससे दुख नहीं होता कि हम पहले बच्चे थे फिर बड़े हो गए तो दुख हुआ, क्या हमको नहीं हुआ। वी आर नॉट फीलिंग अनहैप्पी। दिस इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ चेंज, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, करेक्ट। उसी तरह से हमारा देह परिवर्तन है, वो भी एक स्टेज है। जैसे हमारे वेरियस स्टेजेस हैं, बचपन है, यौवन है, बुढ़ापा है, इसी तरह से जब हमारी मृत्यु होती है तो वो भी एक स्टेज है। एंड वी आर गोइंग टू गेट न्यू देह, न्यू शरीर। और कौन सा शरीर मिलेगा ये हम स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। इस जीवन में हम उचित सोर्स से, श्रीमद् भगवद गीता में भागवतम से ज्ञान प्राप्त करके हम अपना लक्ष्य स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। और इसी को आर्य कहते हैं, जो पहले बात हुई थी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, श्रीमद् भागवत शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन के लक्ष्य को समझना और उसको प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, इसके बारे में चर्चा करेंगे तो डिटेल में। तो इस तरह से उन्होंने आत्मा के जो 20 श्लोकों में मुख्य पॉइंट्स कर देते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट डूइंग द समरी। तो चूंकि ये ज्ञान दिया कि देह और देही अलग अलग हैं, तो जो पहला पॉइंट आता है कि इसके इसलिए क्या होगा भाई, अगर देह देही अलग है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इंद्रियों में, हमारे शरीर में कोई सुख दुख होता है तो उसको सहन करना सीखो। सहन करना सीखो क्यों बोल रहे हैं? अगर हमको ये ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, तो शरीर में होने वाली चेंजेस से या शरीर में होने, शरीर के साथ सुख दुख प्राप्त होने से हम उतना विचलित नहीं होंगे। तो उस ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप नेक्स्ट श्लोक भगवान बता रहे हैं। मात्रा स्पर्श कौनते ये शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापन नित्य भारत है। मीन्स सुख और दुख का क्षण उदय और काल क्रम में उनका ध्यान होना सर्दी गर्मी के समान है। हे भरतवंशी, उनको तुम अविचल भाव से सहन करना सीखो, क्योंकि जो सुख और दुख जो हमको लगता है वो हमारे शरीर के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर नहीं है। आत्मा हमेशा आनंदमय है, सतचित आनंद। क्योंकि हमने अपने आप को अभी शरीर मान रखा है, इसलिए हमने इस शरीर के दुख को अपना दुख हम मान लेते हैं। हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर रखा है, एंड दिस इज कॉल्ड फॉल्स ईगो। तो इनफैक्ट जब लक्ष्य की बात करते हैं ना, हमको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने से बड़ा लक्ष्य। अभी हमने अपने आप को ये शरीर मान रखा है, दिस इज कॉल्ड फॉल्स ईगो। एंड द रियल ईगो इज व्हाट? जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। तो जीव का जो स्वरूप है वो नित्य कृष्ण दास, भगवान की सेवा, भगवान की प्रेममयी सेवा। देखिए इसका शास्त्रों से भी, इस शास्त्रों में प्रूफ है इसका कि जो लक्ष्य जो है ये किस बेसिस पे कहा जा रहा है। जीव
भगवान का अंश है, हम भगवान के अंश हैं। अंश का धर्म है अंशी की सेवा करना, भगवान की प्रेममयी सेवा करना, ये अंश का हर जीव का धर्म है। जब हम आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, जब हमने अपने आप को आत्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। हमने कई बार वर्ड सुना होगा कि वो योग करके आत्म साक्षात्कार कर रहा है, योग कर रहा है आत्म साक्षात्कार के लिए। देखिए, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार ये एक साथ होते हैं। हमको अपने स्वरूप का अनुभव और भगवान का अनुभव एक साथ होगा। और चूंकि हमारे हृदय में अभी अशुद्धियां हैं, कल्मश हैं, बहुत समय से भौतिक जीवन भी चलते आ रहे हैं, बहुत कर्म किए हैं, उनका प्रभाव है हमारे ऊपर, इसलिए अभी हमको इसका ज्ञान नहीं है। इसकी साधना करने के लिए जो भगवान ने योग के जो प्रिंसिपल बताए हैं, जो इसमें भगवत गीता जो चैप्टर 2 है, ये समरी है। इसमें भगवान ने कर्मयोग की चर्चा की है, ज्ञान योग की चर्चा की है और भक्ति योग की चर्चा भी की है। समरी है ये। और उसके बाद में चैप्टर 3 से फिर डिटेल में जाएंगे। चैप्टर 3 और 4 कर्मयोग और ज्ञान योग है। चैप्टर 5 ज्ञान की स्थिति में कर्म करना है और चैप्टर 6 ध्यान योग है, अलग अलग योग है। और चैप्टर 7 से 12 तक भक्ति योग के बारे में कहेंगे। भक्ति योग भगवान ने बीच में दिया है और लास्ट में फिर दोबारा ज्ञान योग आएगा चैप्टर 13 ऑनवर्ड्स, कि वास्तव में जब हमको सूर्य की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारा कैसा आचरण होगा, गुणों से निवृत्ति, वो बात की बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी अलग अलग योग बताए हैं चैप्टर 2 के अंदर। शुरू में चैप्टर ये आत्मा का ज्ञान देने के बाद भगवान ने पहले सकाम कर्म की विवेचना की। देखिए, ऐसा है, भगवत गीता का लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति या पुण्य की प्राप्ति नहीं है। भगवत गीता का लक्ष्य तो भगवान की प्राप्ति है, हमारे स्वरूप की प्राप्ति है, दोनों एक साथ ही होते हैं। लेकिन शुरू में भगवान ने श्लोक नंबर 21 से लेके 27 तक सकाम कर्म के बारे में चर्चा की है। क्योंकि देखिए, व्यक्ति जो है, हर एक व्यक्ति की कॉन्शियसनेस अलग अलग होती है। हर आदमी शुरू में ही योग का पालन नहीं कर सकता। हम सब लोगों को कुछ भोग भोगने की इच्छा होती है, सुख भोगने की इच्छा होती है। तो भगवान ये कह रहे हैं, भगवान ने ज्ञान दिया सकाम कर्म का, कि अगर आपको सुख भी प्राप्त करना है, भोग भी भोगने हैं, तो भी तुम वेदों की शिक्षा के अनुसार जो कर्मकांड हम कहते हैं ना, कई बार पंडित बोलते हैं कि ये जब करोगे तो ये अच्छा हो जाएगा, इस दुख की निवृत्ति हो जाएगी, ये सारे कर्मकांड के लेवल पे आते हैं। ये भगवत की शिक्षा नहीं है, ये योग नहीं है। ये हम जब किसी पर्टिकुलर इच्छा के पूर्ति के लिए हम खुद जब करते हैं किसी चीज का, या किसी पंडित जब करवाते हैं, यह सकाम कर्म है, कर्म कांड है, क्योंकि उससे हम कुछ अपने बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक बेनिफिट करते हैं ऐसे। हरे कृष्ण, थोड़ा इसका प्रश्न है? हरे कृष्ण। तो ये भगवान ने सकाम कर्म को ज्ञान दिया कि भाई तुम जिस वर्ण में, देखिए जो हम कहते हैं ना वर्णाश्रम धर्म, ये जाति का धर्म तो हमने जन्म के आधार पर जाति का धर्म तो हमने इसको भ्रमित कर दिया है, हमने इसको दूषित कर दिया है। भगवान का जो वर्णाश्रम धर्म है, उन्होंने कहा है गुण कर्म विभागशः। हर एक व्यक्ति का जो गुण है और कर्म है, उसके आधार पर भगवान ने स्वयं बनाए 4 वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम है और 4 वर्ण है। इनकी व्यवस्था भगवान ने मनुष्यों के जो पर्टिकुलर मनुष्य का पर्टिकुलर गुण होता है, उसके अनुसार को आचरण करना होता है। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है भगवान का धाम या भगवान की भक्ति प्राप्त करने की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों प्रकार के व्यक्ति
अपने स्वधर्म का पालन करते हुए और भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म बनाया है। ये तो हमने एक्सप्लॉइट कर लिया है, जो प्रेजेंट डेज में जो जाति के अनुसार जो जन्म से जो धर्म मान लेते हैं। इसी तरह से चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यास हो, हमारी स्थिति के अनुसार, हमारी कॉन्शियसनेस के अनुसार हम किसी भी आश्रम में स्थित हो सकते हैं। हर आश्रम का जो कॉमन, हर आश्रम का जो कर्म है, जो स्वरूप कर्म है, वो अलग अलग होगा, अलग अलग होगा डेफिनेटली। गृहस्थ का स्वरूप कुछ और होगा, कर्म का, वानप्रस्थ कुछ और होगा, सन्यास कुछ होगा, कुछ और होगा, लेकिन इन सब में भगवान की भक्ति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति कॉमन है। और भगवान ने वर्णाश्रम इसलिए बताया है कि अपने अपने गुणों के अनुसार, अपनी अपनी कॉन्शियसनेस के अनुसार भी हम कर्म करते हुए, चाहे ब्राह्मण का करें, चाहे क्षत्रिय करें, चाहे वैश्य कार्य या शूद्र कार्य करें, चाहे ब्रह्मचर्य में रहें, चाहे गृहस्थ में रहें, चाहे वानप्रस्थ में, चाहे संन्यास में रहें, हम भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, हमारे स्वरूप की प्राप्ति की जा सकती है, कर सकते हैं। इसलिए जो भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको भोग भी प्राप्त करने हैं, सुख भी प्राप्त करना है, पुण्य भी करना है, तो भी भगवत गीता की शिक्षा के आधार पे जो भगवान ने जो धर्म बनाया है, वर्ण और आश्रम का जो धर्म बनाया है, उसका पालन करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पुण्य मिलेगा। अगर देखिए, जब तक हम अपना स्वरूप हासिल नहीं करते हैं, तब तक हमको इस मृत्युलोक में आना पड़ता है वापस, किसी न किसी रूप में। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमको ऐसा जन्म मिलता है जिसमें हमारी परिस्थिति अनुकूल होती है, फेवरेबल। ही मे बी ए रिच पर्सन, ही मे बी ए नॉलेजेबल पर्सन, विद्वान हो सकते हैं, ही मे बी ए डिवोटी, भक्त हो सकता है, और जो प्रसिद्ध मिलेगी वो आगे बढ़ने के लिए अनुकूल हो सकती है। वो स्वर्ग में भी जा सकता है, स्वर्ग लोक का जो वर्णन किया गया है, अलग तरह के जो भोग हैं, वो भी सही ही है। तो जिनको अपने भौतिक भोग की इच्छा पूर्ति करनी है, वो भी अपने धर्म के अनुसार कार्य करेंगे तो वे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने ये कहा कि तुम क्षत्रिय हो, इस पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में तुम क्षत्रिय हो, और जो युद्ध अपने आप आ जाता है आपके सामने, क्षत्रिय के सामने अगर युद्ध अपने आप आ जाता है, देखिए अर्जुन युद्ध, पांडव युद्ध नहीं चाहा था, पांडव युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कौरवों की तरफ से युद्ध थोपा गया है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये अगर किसी क्षत्रिय को ये युद्ध का जो भूमिका है ये अपने आप अगर मिल जाती है तो वो उसके स्वर्ग का द्वार है। मतलब क्या कहते हैं भगवान, ये सकाम कर्म के ऊपर बात, अभी कर्मकांड के लेवल बात हो रही है कि तुम अगर इसमें जीतोगे तो तुमको पृथ्वी का भोग मिलेगा, राज्य का भोग मिलेगा, और तुम अगर मृत्यु को प्राप्त करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन अपने आप प्राप्त हुए युद्ध को अपनी ड्यूटी समझ के कर रहा है। तो ये जो शुरू के जो 8 श्लोक हैं, इसमें अपना कर्तव्य पालन करने की भगवान ने कही है। तो अगर हमको जैसे अच्छा जन्म प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, भोग प्राप्त करने हैं, स्वर्ग प्राप्त करने हैं, स्वर्ग के भोग प्राप्त करने हैं, तो भी जो भगवान के वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो हमको पुण्य मिलता है और हम आगे लोक में जाते हैं। उसके बाद में भगवान रियल जो गीता का जो लक्ष्य है, तुरंत फ्रॉम 28 ऑनवर्ड्स, सॉरी नॉट 28, 38, 30 तक तो उन्होंने आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया था। 38 ऑनवर्ड्स जो उसमें वो योग पर आ जाते हैं। देखिए उसमें बड़ा एक विचित्र श्लोक है ये। देखिए 37 में कह रहे हैं, हतो वा प्रस्वर्गम जतो च मोक्ष से महिम। अर्जुन किसी चीज का नहीं चाहिए, अर्जुन ने पहले कहते मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तुम ये भी चाहिए तो उत्तिष्ठ कौन थे युद्ध कर निश्चय, तुम युद्ध करो। अब उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया,
अब भगवत गीता का जो रियल जो शिक्षा है वो शुरू हो गई। हरे कृष्णा। मोहन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका हाथ खड़ा है। जी हाँ मृदुल जी। हाँ हाँ जी बोलिए। मृदुल जी। हाँ बोलिए जी, बोलिए। मृदुल जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो जैसे आप स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को भी बोला कि आप स्वर्ग जाओगे अगर आप अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो हमारे जो स्वर्ग के क्या मायने हैं हिंदू धर्म में, सनातन में? स्वर्ग हम तो यही सोचते हैं कि जब आत्मा की मुक्ति हो जाती है तो वो परमात्मा में सम्मिलित हो जाते हैं। तो फिर स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग कहाँ पे मतलब इसकी क्या परिभाषा है? हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। ये प्रश्न आपका आपका बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये जो हमारा सबका ये कॉन्सेप्ट है कि आत्मा की जब मुक्ति हो जाती है तो परमात्मा में मिल जाता है। जी हाँ। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा सही नहीं भगवत गीता के अनुसार। मुक्ति जो अच्छा है, जी। देखिए इसमें भगवत श्लोक आएगा एक, चैप्टर 15 में 15.7 है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। सनातन वर्ड यूज किया गया वहां पर कि सारे जीव मेरे अंश हैं सनातन काल से। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जब मुक्ति होती है तो भगवान में मर्ज हो जाते हैं। नो, देखिए इसमें हम देखेंगे ये एक लेवल होता है जो आप बात कर रहे हैं, वो भी 100% रॉन्ग नहीं है, ये हमारी भी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये पहले चर्चा हुई थी इस क्लास में कि परमात्मा लेवल के 3 स्तर होते हैं। ये श्रीमद् भागवत में आता है। तत्व जो है, परमात्मा जो भगवान जो है, उनके 3 स्तर हैं, ब्रह्मण, परमात्मा और भगवान। ये श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, वदन्ति तत् तद्विदस्तत्वं यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। देखिए यहाँ पर जो भी बात हम कहेंगे ना, ये कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं होगी। शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों का श्लोक देकर के ये बात कही जाएगी। तो भगवान उसमें कहे, श्रीमद् भागवत में श्लोक है कि जो तत्व को जानने वाले हैं, तत्वविद जो हैं, वो ये तत्व ज्ञान, यद ज्ञानम अद्वयम, ये है तो अद्वय। ये अद्वैत मीन्स ये दो नहीं है, एक ही है, लेकिन इसके 3 फीचर्स हैं जिसमें लोग जानते हैं। ब्रह्मेति, ब्राह्मण जो आप बोल रहे हैं, परमात्मा जो हमारे हृदय के अंदर है, जो योगी ध्यान करते हैं कि सबके हृदय में, लोग कहते हैं ना हमारे अंदर भगवान है, बाहर को देखो आप, करेक्ट जी। परमात्मा जो है, जो हमारे हृदय के अंदर, सबके जीवों के हृदय में आत्मा के साथ में परमात्मा भी है। सबके हृदय, सब जीवों के हृदय में, केवल मनुष्यों में नहीं। सॉरी। तो कुछ परमात्मा, कुछ योगी लोग हैं वो परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट है भगवान। भगवान इति शब्द, भगवान मीन्स जो अपने गोलोक धाम में है, वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम में है। जो वैकुंठ लोग जो हैं, वो वहां पर भगवान अलग अलग रूप में रहते हैं। हम जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, जिस रूप में हमको भगवान की सेवा करनी है, उसी के अनुसार हमको वैकुंठ लोक मिलता है। वैकुंठ लोक असंख्य है, एक नहीं है। और गोलोक वृंदावन जो कृष्ण का जो धाम है वो एक है। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर कॉन्शियसनेस वी कैन गो टू ब्रह्मा। ये ब्रह्मन और आत्मा, परमात्मा जो है ना, ये कहते हैं इम्पर्सनल रियलाइजेशन जो आप बोल रहे हैं। तो जब हम भगवान को साकार रूप में नहीं मानते हैं या हमारी भक्ति नहीं बैठती साकार रूप में, तो देन वी स्टार्ट, जो हम चिंतन करते हैं भगवान का, तो निराकार रूप में करते हैं। ये भी एक ऑथोराइज्ड रूप है ब्रह्म रियलाइजेशन, लेकिन ये कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है। ये 3 स्टेजेस है, ये 3 स्टेजेस हैं। तो फिर इसके बाद फिर स्वर पे आएंगे हम। तो ब्रह्म रियलाइजेशन मीन्स जो ब्रह्म ज्योति कहते हैं ना, तो जो कई जो योगी होते हैं, कर्म योगी होते हैं या जो ज्ञान योगी होते हैं, उनका जो लक्ष्य है वो ब्रह्म ज्योति में मर्ज होना होता है, करेक्ट। तो उसमें वो ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व,
उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं हो सकती। ममे वांशो जीव लोके, जीवभूत सनातन है। अब ये धारणा क्यों बनी, क्यों चली, इसकी भी एक कहानी है, तो कभी नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे। तो उसका भी एक व्हाई दिस केम, है ना। लेकिन जो पूर्ण ज्ञान जो है वो भगवान का ज्ञान है। तो और जो लोग योगी अपने हृदय में चिंतन करते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। उनका भी लक्ष्य भी, कुछ लोगों का तो परमात्मा लक्ष्य होता है, मीन्स साकार रूप में, तो वैकुंठ में जाते हैं वो। और कुछ लोगों का लक्ष्य वो ब्राह्मण होता है। तो अगर वो भगवान के साकार को नहीं मानते हैं तो वो अपनी ज्योति के रूप में अपने हृदय में देखते हैं, ज्योति के रूप में, तो फिर वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, उसमें मर्ज हो जाते हैं हमको हमारे कॉन्शियस अनुसार, लेकिन उनकी इंडिविजुअलिटी वहां पर भी रहती। तो दिस जीव वो सनातन है, ये हम हमेशा भगवान के शाश्वत अंश हैं, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वहां पर जैसे अब स्वर्ग की बात आएगी, देखिए हमारे शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में पर्टिकुलरली अनेक लोकों का वर्णन है। 14 लोक कहे जाते हैं, सुना होगा ना। कई तरह के लोक हैं। जो भूलोक है, हमारा जो भूलोक है वो मिडिल में आता है। इनके जो नीचे वाले लोक हैं वो अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये लोक आते हैं। और ऊपर जो आते हैं ना वो स्वर्गलोक, भुआ, स्वर्गलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, इससे 14 लोक आते हैं। तो जो स्वर्गलोक है, जो स्वर्गलोक है वो नेक्स्ट लेवल है, जहां पर भोगों की मात्रा अधिक है, जो देवता जो वहां पर है। देखिए देवता सारे वहां पर जो रहने वाले सारे देवता नहीं है, इसमें हमको समझना चाहिए। सारे देवता जिनको कहते हैं ना, जिनको देवता मानते हैं, वो सारे स्वर्ग में निवास करते हैं, वो भी जीव हैं, ये समझ लीजिए। वो भगवान नहीं है, वो एम्पावर्ड सोल्स हैं। जैसे भगवान की भक्ति करते हैं या हम साधना करते हैं और हमारा जब कॉन्शियसनेस शुद्ध हो जाता है तो हम देवलोक में चले जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं, तो वहां पर भोगों की प्रधानता होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जैसे बोलते हैं कि ओल्ड एज नहीं है वहां पर भी, लेकिन वहां पर आदमी तभी तक रह सकता है जब तक उसका पुण्य क्षीण नहीं हो जाता। उसके बाद में he has to come back to मृत्युलोक। तो वो भी ब्रह्मलोक तक सारे के सारे जो है ये भौतिक लोक, कोई भी आध्यात्मिक लोक नहीं है इसमें। तो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी चेतना के अनुसार हम ऊपर के लोकों में जा सकते हैं, ठीक है। और वहां पर जो सुख की अनुभूति है वो उत्तरोत्तर ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इन सब का लेवल भौतिक लेवल है। तो जो स्वर्गलोक की बात की जाती है, जो नरक लोक की बात की जाती है, ये सारे लोक हैं एज पर शास्त्रास। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो ऊपर के लोक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, वहां हमको भोग मिलते हैं। या अगर स्वर्ग में जाते हैं तो हम यहीं पर जब जन्म लेते हैं दूसरे परिवार में, दूसरे मनुष्य में, तो हमको अच्छे परिवार जन्म लेने को मिलता है, हमारी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। जैसे कोई बोलते हैं ना अपन कि भाई मैं 2 व्यक्ति हैं, 2 फ्रेंड हैं, हम दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, एक बहुत आगे पहुंच गया उतनी मेहनत करने में, एक अधूरी रह गया। तो ये क्या भगवान की बहुत बड़ी विचित्र है, मैंने भी वही काम किया, उसने भी वही काम किया, मेरा नहीं हुआ, वो इतना हाल। देखिए ये जो है, ये इसका कर्म के बारे में जब चर्चा करेंगे ना तो डिटेल में वर्णन आएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा प्रारब्ध होता है, हमारे कर्मों का पैकेज होता है, एक पैकेज हमारे कर्मों का जिसको हमको इस जीवन में भोगना है, ठीक है। तो अगर वो कर्म ज्यादा है तो हमको फेवरेबल चीजें मिलेंगी, हम कम मेहनत करेंगे ज्यादा प्राप्त करेंगे। अगर हमने पाप कर्म किए हुए हैं तो हम जितना कर्म करेंगे उससे हमको कम मिलेगा, फल कम मिलेगा। तो ये सब जो है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है, एवरी एक्शन गॉट ए रिएक्शन। जब तक हमारी मुक्ति नहीं होती है, जब तक हम भगवान के सरेंडर नहीं करते हैं, हमको अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। द मोमेंट वी सरेंडर,
द मोमेंट वी सरेंडर टू लॉर्ड, जैसे भगवान को हम शरणागति ले लेते हैं, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान राम कहते हैं ना रामचरितमानस में, मोरे सन्मुख आव जब कोई, जन्म कोटि अघ नासई तब ही। करेक्ट, कि जैसे कोई मेरे सन्मुख आता है, मेरे शरणागत हो जाता है, वैसे ही उसके कोट करोड़ जन्म प्राप्त नष्ट हो जाते हैं। तो शरणागति जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी स्थिति है। द मोमेंट वी डिसाइड टू सरेंडर, और कर्मा वैनिशेस। लेकिन फिर भी हम देखते हैं भक्त लोग भी होते हैं, उनको भी दुख आते हैं, लगते क्यों आते हैं भाई, शरणागत हो गए। देखिए ऐसा है कि जो दुख आते हैं, जो सुख आते हैं, तो जो भक्त जब शरणागति हो जाती है तो हमारी खुद की कॉन्शियसनेस उनके प्रति चेंज हो जाती है, हमारी खुद की विकसित हो जाती है। वी आर नॉट दैट मच अफेक्टेड। सेम परिस्थिति में अगर दो व्यक्ति होंगे तो उनको अफेक्ट अलग अलग हुआ। करेक्ट, सेम परिस्थिति में। अब ये कोरोना काल है, अब कोरोना काल में काल सबके लिए एक जैसा ही है, लेकिन जो रिएक्शन है वो अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि सबकी परिस्थिति अलग अलग है। कोरोना की ये पावर नहीं है कि हमको विचलित कर दे, कोरोना की पावर नहीं है, ये माया की पावर नहीं है, लेकिन हम इसे हो जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस है। करेक्ट, तो इस तरह से ये कहा जाता है कि जो स्वर्ग लोक, नरक लोक, इन सब का अस्तित्व है, ये सब भौतिक लोग हैं। हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे पुण्य और पाप के अनुसार हम इनको प्राप्त कर सकते हैं, या इसी मृत्यु लोक में भी, इस जीवन, इस भूलोक में भी हम अलग अलग स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य वो नहीं है। भगवत गीता लक्ष्य, गीता का लक्ष्य है योग, और योग जो है, वो जो योग का जो परम लक्ष्य है वो भक्ति योग है। क्योंकि भगवान ने देखिए चैप्टर 2 से लेके 6 के बीच में कर्म को बता दिया, ज्ञान को बता दिया, ध्यान को बता दिया, सारे बता दिए, और फिर लास्ट में कह दिया 647 छठे चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है वो देखिए, योगिनम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा मद्गतेन श्रद्धावान भजते यो माम स मे युतमो मतः। वहां कह रहे हैं कि समस्त योगियों में, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, समस्त योगी में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, ये मत परा जो है ना, ये बहुत जगह आएगा भगवद गीता के अंदर। मत परा जो मेरे परायण है, अपने अंतरकरण में मेरे विषय में सोचता है, वह और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। भजते यो माम, श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्ततमो, युक्ततम मीन्स वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ है, सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो ये हमको इसमें देखिए, कलयुग के अंदर कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग हमको समझना चाहिए, हमको इनके नियमों का भी पालन करना चाहिए, हमको मालूम होने चाहिए, हम करेंगे भी, वी विल डू ऑल दीज थिंग्स। लेकिन हमारा जो लक्ष्य जो है वो भक्ति योग है, क्योंकि कलयुग के अंदर केवल मात्र भक्ति योग ऐसा है जो सबके लिए सुलभ है। देखिए बाकी सब योग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हमको क्वालिटी चाहिए, हमारी योग्यता होनी चाहिए। कोई भी आदमी ध्यान योग नहीं कर सकता, जन्म में जाके बैठ जाएगा जब ध्यान योग करेगा। देखिए पहले एक भक्त ने प्रश्न पूछा था, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग में खुद का जो सेंस कंट्रोल है ना, इंद्रिय निग्रह है, सेंस कंट्रोल, हमारे मन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्ति योग में भी है, ऐसा नहीं कि भक्ति में नहीं करना पड़ता, लेकिन भक्ति योग में हम इसमें चर्चा करेंगे, चैप्टर 2 में आता है, भगवान कहते हैं कि जब इनको मेरे प्राण जाते मत परा, इसमें देख लेते हैं, मत परा कम्स, वी हैव सीन दिस इन चैप्टर 2 ओनली। हाँ,
देखिए वहां कह रहे हैं, श्लोक 61 में कह रहे हैं चैप्टर 2 के, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ये जो प्रसंग है चैप्टर 2 का, ये स्थिर बुद्धि का था, स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति। हमारी बुद्धि स्थिर कैसे हो, हमारा मन विचलित होता रहता है ना। तो कहते हैं कि भाई जैसे अलग अलग योग करते हैं वो सेल्फ कंट्रोल के लिए हैं वो, लेकिन जब हम अपने कार्यों को, अपनी इंद्रियों को, अपनी चेतना को भगवान में लगा देते हैं तो हमारा जो मतपरा होने से हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ये हमको सहायता करती है। जैसे see when we get connection to somebody, जैसे भौतिक जीवन में सपोज आप किसी हाई व्यक्ति से कनेक्टेड हो तो बोलते हो ना, मैं जानता हूं उसको, समझ के रहना मुझको, beware of me because I'm powerful, I'm not powerful but I know him, बोलते हैं ना भौतिक जीवन में, मैं उसको जानता हूं भाई, कुछ गड़बड़ करेगा तो मैं कह दूंगा उसको हमको इस पावर मिल जाती है। when we are connected to somebody we get his power, correct? ये साधारण बात है। तो जब हम मतपरा करके भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, ये जो योग जो है ना, ये कनेक्शन है, योग इज कनेक्शन। तो जब भगवान से हम कनेक्ट हो जाते हैं तो जो भगवान की शक्ति हमें आ जाती है। तो भगवान की शक्ति मतलब क्या है कि जो हम कार्य करना चाहते हैं, हम इंद्रिय कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कार्य उसमें भगवान हमारी हेल्प करते हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू हिम। और सबसे जो सरल उपाय है वो भक्ति योग है, सबसे सरल उपाय। और भक्ति योग में भी क्या है, भक्ति योग में वैसे तो आचार्यों ने 4-5 बातें कही है, लेकिन भगवान के नाम का जप वो सब जगह पर सब व्यक्तियों को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के उपलब्ध है। इसलिए कहा जाता है, हरे, जो बार बार हम कहते हैं इस क्लास के अंदर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरों का मंत्र अगर हम जप करते हैं, हमारे कलीग के दोष को नापने वाला है और श्रेष्ठ है। देखिए श्लोक का ये कहां से आया, ये कली संतरण उपनिषद में आया है, कली संतरण उपनिषद, उसमें लिखा गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे इति षोडशक नाम नाम। ये जो 16 अक्षरों का जो मंत्र है, कली कल्मष नाशनम, ये कली के कल्मष का नाश करने वाला है। मीन्स पर्टिकुलर, ये मंत्र हमेशा पावरफुल है, लेकिन कलयुग के अंदर तो विशेष रूप से पावरफुल है, कली कल्मष नाशनम। ठीक है, न त्या परतरोपाय है, इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। न तर परतरोपाय, परतर मीन्स इससे श्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं है। कैसे मालूम पड़ा? सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों का अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष पहुंचा कि क्या पहुंचा निष्कर्ष? कि ये जो 16 अक्षरों का जो मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कली के कल्मष का नाश करने के लिए, कली के दोषों का नाश करने के लिए इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं है। तो ये जो हरे कृष्ण, जो इस्कॉन मिशन जो है, उसका जो पहली जो शिक्षा है वो इस मंत्र का जप करना है। और भी बहुत सारी बातें हैं, बाद में हम चर्चा करेंगे, समय मिलेगा तब। लेकिन जो पहली, तो इसलिए जो भी भक्त जुड़े हुए हैं अभी हमारे साथ, इस क्लास में जुड़े हुए हैं, उन सबसे ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हम इस मंत्र का जप अवश्य करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस जब करेंगे तो हमारी भगवान की भक्ति की शुरुआत हो गई, हमारी शरणागति शुरू हो गई, हम कह सकते हैं। जैसे शुरू कर देते हैं। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा था, उसको जवाब देना चाहता था, इसी के संबंध में था, और हम सबका प्रश्न है वो कि हमारा मन नहीं लगता, जब करते मन नहीं लगता, प्रभु जी कैसे करें, क्यों करें, फिर मन तो कहीं और जाता है, करेक्ट? तो
इसके पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे चौकीदार जब नौकरी करता है, गार्ड करता है, तो रात को ड्यूटी करता है, तो उस समय उसको अगर अपने घर के बारे में सोचता है या कुछ बात विचार मन में आते हैं, तभी हम धक्का देते हैं, उसको सैलरी मिलती है, ठीक है। इसी तरह से हम ये बात डिस्कस हुई थी कि अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान के जप के नाम का इतना महत्व है कि हमारा शुद्धिकरण होता है। तो प्रश्न ये था कि भाई जब वो गार्ड की ड्यूटी कर रहा है तो ड्यूटी तो कर रहा है गार्ड की जो ड्यूटी है वो तो नहीं गई ना, साथ में वो कर रहा है। लेकिन जब हम भगवान नाम ले रहे होते हैं तो हमारा मुख्य जो उद्देश्य जो है वो भगवान का नाम लेना है, फिर वहां ध्यान चला गया तो कैसे फल मिलेगा? करेक्ट, ये प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान का नाम लेते समय हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरा मन लगा करके, पूरा ध्यान लगा करके और करें। तो उसका जो उपाय कहते हैं ना, पहले तो उपाय देख लेते हैं। इसका उपाय ये है कि हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जब हम जप करें तो न तो बहुत जोर से करें और न बहुत धीमे करें, इस तरह से करें कि हम स्वयं उसको सुन सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए बहुत जोर से करेंगे तो हम ज्यादा समय जप नहीं कर पाएंगे, हमारी एनर्जी हम बहुत थक जाएंगे, और मन में जब करेंगे तो भटक जाएंगे। तो जब ये कीर्तन और श्रवण, जब हम बोलते हैं तो कीर्तन हो गया, और जब सुन रहे हैं उसको तो श्रवण हो गया। तो जब श्रवण और कीर्तन साथ में चलता है तो जो ध्यान जाने की बात है वो कम हो जाएगी। ध्यान जाएगा नहीं, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है। ध्यान तब तक जाएगा जब तक हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए। ध्यान तो बट जाएगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो प्रश्न है कि ध्यान हमारा जाता है जब मुख्य कर्म जपना, ये बात बिल्कुल सही है, ध्यान जाता है, लेकिन फल क्यों मिलता है? फल इसलिए मिलता है कि हम पहली बात तो नाम जप रहे हैं, और ये नाम जो है ये नाम भौतिक नहीं है। कृष्ण, राम, ये जहां पर भी ये नाम बोला जाता है वो स्थान, वो प्लेस, इट बिकम्स दिव्य, ट्रांसेंडेंटल। इसीलिए हम लोगों का सबका प्रैक्टिकल अनुभव होगा कि जब किसी मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, जहां बहुत भक्त लोग आते हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस उस मंदिर के पास जाने से ही चेंज हो जाती है। उस समय हम अपने आप को शुद्ध प्रफुल्लित फील करने लगते हैं। किसी भी बड़े मंदिर में चले जाओ आप, ये क्यों, ये जो विशेषता जो है, क्योंकि उस जगह पर भगवान के असंख्य नाम लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं, तो उस नाम का प्रभाव है उस जगह पर। तो जब हम नाम जप करते हैं तो ये नाम भौतिक नहीं है। हम भौतिक इंद्रियों से, हमारी जीभ जो है वो भौतिक है, हमारे होंठ भौतिक है, उससे हम जप कर रहे हैं। लेकिन ये नाम जो है ये आध्यात्मिक वर्ल्ड का है, भगवान के धाम का है। तो ये नाम दूषित नहीं होता जब हम यहां जाते हैं तब, ऐसा नहीं है कि दूषित हो गया, ये नाम हमको भी शुद्ध कर देगा। तो चूंकि हम नाम ले रहे हैं और चूंकि हम ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जितने डिग्री में हम ध्यान लगा पाएंगे तो फल जो है उतने ज्यादा मिलेगा। लेकिन नाम लेने का भी फल मिलता है, क्योंकि नाम इटसेल्फ इज ट्रांसेंडेंटल। एक शिक्षा स्तकम है, उसमें एक श्लोक दिया चैतन्य महाप्रभु ने, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि हे भगवान आपने कृपा करके अपने नामों के अंदर, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, आपने अपने नामों के अंदर इतनी शक्ति भर दी है। दुर्दैव जी समझ, फिर कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा अनुराग नहीं है लेने में, ये मेरा दुर्भाग्य है, आपने तो कृपा कर दी। तो भगवान का नाम और भगवान स्वयं, देयर इज नो डिफरेंस।
नाम और नामी में फर्क नहीं है। इसका भी श्लोक आता है, बाद में चर्चा करेंगे। दिस नो डिफरेंस बिटवीन नाम एंड नामी। भगवान कृष्ण स्वयं और कृष्ण नाम, नो डिफरेंस। भगवान राम स्वयं और राम नाम, नो डिफरेंस। अभिनेतो नाम नामिनो, नाम नामी फर्क नहीं है। तो जब हम नाम ले रहे होते हैं तो ये बात डेफिनेटली सही है कि जितना हम ध्यान की कोशिश करेंगे हमको उतना हमारा प्रोग्रेस तीव्र होगा, हमारी गति तीव्र होगी, हम आगे जल्दी बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम ले नहीं पा रहे हैं तो भी, क्योंकि ये दवाई की तरह कार्य करता है, जैसे मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन के अगर गुण मालूम नहीं हो तभी भी ये वो कार्य करता है, तो भगवान नाम लेते हैं तो कार्य करता है। हम कार्य करने का मतलब क्या है, हमारे हृदय शुद्ध होता है। जितने भी कार्य करते हैं, सत्संग सुनते हैं, करते हैं, नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सारे का एक ही लक्ष्य है, हमारे हृदय की शुद्धिकरण। जो हमारे हृदय में भौतिक भोग की भावना भरी हुई है उसका निरंतर शुद्धिकरण, दैट इज द ओनली रीजन। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हम सबको भगवान का नाम का जप करना चाहिए। ये हमारी भक्ति की शुरुआत हो गई, हम ये कह सकते हैं। तो शुरुआत करने के लिए हम सबको कम से कम 108 बार नाम लेते हैं तो एक माला होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप चाहेंगे तो इसका एक मंत्र का एक जो पोस्टर है ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो उसके पहले ये दिया गया, एक मंत्र दिया गया, क्योंकि ये मंत्र जो है हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो जनरली हम माला करने के पहले चैतन्य महाप्रभु का मंत्र करते हैं, वो हम उस मंत्र में आपको दे देंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंदा, ये बोल करके और उसके बाद में ये एक बार बोलते हैं, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका हम 108 बार जब करते हैं, एक माला होती है। तो कम से कम एक माला करनी चाहिए और धीमे बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्णा। आई थिंक टाइम बहुत हो गया है, आप जब विराम देंगे इस क्लास का। अगर किसी भक्त का प्रश्न है, मोहित जी आपका और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और किसी और भक्त का प्रश्न है, नवीन जी, पांडे जी, रविंद्रनाथ जी। जी नहीं मृदुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो मेरा प्रश्न था उसका बहुत ही जिसको बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, मेरे दिमाग में जो डेफिनेशन था उसको बहुत ही अच्छे तरह से आपने एक्सप्लेन करा, और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मतलब ये मेरा एक जो मेरे दिमाग से दूर हुआ एक डाउट जो था। हरे थैंक्स। आप बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए एवरी सैटरडे। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई सजेशन है, कमेंट है? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, यस माता जी, यस हरि बोल। प्रभु जी, चिंता रहता है कि ना अभी जैसे एज बढ़ता जा रहा है, और पहले सोचते थे कि थोड़ा फ्री हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा जब को टाइम दे पाएंगे, भगवान का पूजा अर्चना कर पाएंगे। लेकिन अभी तो जैसे एज जा रहा है तो लगता है बस 20 साल के बाद तो मर जाने वाले हैं हम लोग। तो कैसे अभी इतने सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर कैसे भगवान का पूजा बजाय बढ़ाने के, तो ये चिंता ज्यादा है कि मरने का टाइम आता जा रहा है। तो बड़ा मेरे को तो डर लगता है सोच के। देखिए ऐसा है, हाँ, वी आर नॉट जनरल मैनेजर टू दिस वर्ल्ड। हम इस संसार के हम मैनेजर नहीं है, जनरल मैनेजर नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने अपने आप पर बोझ ले रखा है। हमको देखिए, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है, ये स्वयं भगवान की है। भगवान ने अपनी शक्ति बनाई है, माया शक्ति, उसकी जिम्मेदारी है। इसका जो अल्टीमेट जो फल मिलेगा वो अच्छा ही होगा, आप भी मान के चलिए। तो आपको टाइम नहीं मिलता, आप कोई भी काम कर रहे हो, मन तो आपके अपने पास ही रहता है ना। हाँ जी। उस मन को आप मन में नाम ले सकते हैं, सोच सकते हैं भगवान का नाम, तो आपका नाम तीव्र हो जाएगा। जब भी टाइम मिले तो अलग से माला पर जप करना अच्छी बात है, बहुत जरूरी है, वो करना चाहिए। लेकिन चिंतित नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है कि 16 माला नहीं हुई, हमारे लिए 16 माला करने का, करेक्ट? तो 16 माला नहीं हुई तो देखिए, कोशिश तो पूरी करनी चाहिए और कोशिश करके करना चाहिए। और अगर हमारी भावना,
हमारा निश्चय, हमारा कॉन्शियसनेस तीव्र होगा तो भगवान स्वयं परिवर्तन करेंगे हमारी परिस्थिति में। हमको यह मानना चाहिए कि कोरोना की जो परिस्थिति है ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है, हमारे शुद्धिकरण के लिए है केवल। इससे हम भी कोई भी सुख या दुख आता है हमारे जीवन में, उन दोनों परिस्थितियों में हमारा आगे बढ़ सकते हैं हम दोनों, अगर हम उसको ठीक परिप्रेक्ष्य में लें। अगर हमारा कॉन्शियसनेस स्थिर रहेगी तो चाहे सुख की अवस्था हो चाहे दुख की अवस्था हो, हम लोग उसको अपना एलिवेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो चिंता करना छोड़ें, चिंता चिंता से बढ़कर है। क्या होगा, मर जाऊंगी, नहीं मरूंगी, कोई मर जाएगा, डोंट वरी। आपका जो कर्तव्य क्या है, आप ये नहीं वरी करने वही नहीं है कि आप बाहर घूमने निकल गए, मास्क नहीं लगाया, नो, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमारे को नियम बताए गए हैं, बाहर जाओ तो मास्क लगाओ, 2 गज का डिस्टेंस रखो, हाथ धो। भगवान कभी भी ये नहीं कि सारे के भगवान छोड़ दिए, भगवान तू ध्यान रखना, नो, जो हमको करना है हमको ध्यान रखना पड़ेगा, हम नहीं छोड़ सकते। भगवान पर केवल रिजल्ट छोड़ना है, चिंता छोड़नी है, चिंता भगवान पे छोड़ दो, सारे काम करो बस। हरे कृष्ण। और कोई भक्त का प्रश्न है? हरि बोल। रविंद्र नाथ जी नए आए हैं आप, नवीन जी, पांडे जी, हरे कृष्णा। कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल कंक्लूड। वेरी गुड लेक्चर प्रभु जी, थैंक्स। थैंक्स माता जी, थैंक्स माता फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक्स प्रभु। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे हम लोग 8 बजे, और मैं कोशिश करूंगा आप सब तैयार होके आइए। और कोई प्रश्न है तो जरूर, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, भगवत में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आंसर देने की। अगर नहीं मालूम होगा पता करके बताएंगे, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा, थैंक्स। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे राम, राम राम। थैंक यू जी।